दूसरी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अली सिकंदर से। अली भाई, जब आप वज़ीर बने, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था आप वज़ीर बने। मुझे आप फेक लगते थे। मुझे लगता था कि आप वजारत की आड़ में रह के सेफ होना चाहते हैं, लेकिन जब आप सेफ हुए तो मैंने कुछ ऐसी हरकतें की, कुछ ऐसी बातें की आपके खिलाफ, आपकी फैमिली को रख के मैंने ऐसी बातें की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने कुछ लोगों की बातों में आके, जिसमें एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें फैज़ान था, अरूबा थी, मिशेल थी, राने था, मैंने उनकी बातों में आके मैंने जो चीज़ भी आपसे कही, जो भी मेरे एक्शंस थे, मैं उन पे माफ़ी मांगना चाहता हूं। दूसरी बात जो मुझे खटकती है वो है टास्क की। अली सिकंदर के टाइम पे जो मैंने कार्ड्स लिए थे उनके लॉकर से, मुझसे वो बहुत बड़ी गलती हुई है और उसके लिए मैं सीरियसली अली सिकंदर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं छोड़ देती। वो बेशक मेरे कार्ड्स चोरी हो गए थे, लेकिन मुझे नहीं निकालने चाहिए थे। बट मैं अचानक से लोगों की बातों में शायद आ गई, क्या हो गया कि मैंने ले लिए, या मैं उनसे जाके खुद ही बात कर लेती कि प्लीज़ आप मेरे कार्ड्स दे दो, तो वो मुझे दे देते। बट अगेन, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं असली दुनिया में ऐसी ही हूँ कि मैं चुप हो जाती हूँ, लेकिन यहाँ आके मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले लिया कि ये पहला पहला शो है और मुझे अच्छा, अपनी तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे एक बात बहुत मुझे रिग्रेट होता है और मैं बहुत सोचती रही कि मैं ये बात फ़ेस टू फेस कर लूँ, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिल सका। जब अली सिकंदर कल एलिमिनेट होके घर चले गए, उसके बाद मुझे और ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि उनके सामने ही मैं ये बात अगर कर देती तो मुझे पता था कि तारीफ की मैंने, वो आगे से बोल देते कि आई नो तूने दिल से नहीं कहा होगा। तो अली सिकंदर, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ हाथ जोड़ के आपसे। कुछ हल्की सी अनबन अली की हुई थी राना से पहले वीक में, जिसकी वजह से राना ने आके मुझे बोला कि अली ने कुछ ऐसा बोला है, वैसा बोला है। तो मैंने भी बगैर सोचे समझे आपके बारे में कुछ उल्टा सोचना शुरू कर दिया। फिर किचन के मामले में एक दफ़ा मैंने देखा कि आपने एकदम से मुझे इग्नोर किया है नाश्ते की बात पे, तो वो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि आपको सिर्फ अच्छा खाना चाहिए होता है और आपको दोस्ती इतनी अजीज़ नहीं है। तो मैंने कहना शुरू कर दिया था कि आप माथे पे आंखें रख लेते हैं फ़ौरन, और मैंने और राना ने एक इशारा बनाया हुआ था जो ऑफ कोर्स व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं किसके बारे में ये बात करती थी। और राने ने फिर इस इशारे को, मतलब आंखें माथे पे रखने वाले इशारे को बंटा के नाम से, बंटे के नाम से कहना शुरू कर दिया, और हमने अली सिकंदर आपका नाम बंटा रख दिया। मैं माजरत चाहती हूँ, इंतहाई बदतमीज़ी है ये। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात पे, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं बहुत उसके बाद थर्ड वीक से मैं आपके साथ दोबारा आपकी मेरी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई थी थर्ड वीक के बाद से, क्योंकि थर्ड वीक में भी राना जब वजारत लेकर आए, वज़ीर बने, तो राना ने भी बहुत लड़ाइयाँ करवाईं, कोई कसर नहीं छोड़ी किसी की भी लड़ाई करवाने में। उसमें मेरी और अली सिकंदर की भी एक लड़ाई हुई जो आप लोगों ने देखी होगी कि मैं किचन में काम कर रही थी और अली सिकंदर बाहर नेहा को चुप करवा रहे थे कि ना रो, क्योंकि वो अंडों की बात पे रो रही थी। तो उसमें खैर हाथ तो उनका था, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ इन दोनों चीज़ों के लिए कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं अली सिकंदर। मैं बड़ी माजरत खां, अल्लाह दी कसम मेरा दिल अंदरों सुकून च नहीं हैगा तुसी जदों दे गए हो। बहुत शर्मिंदा। आपने इस घर में रह के मुझे फील करवाया कि मेरा भाई है मेरे साथ। उस
टाइम में जब मुझे लगता था कि सब मेरे खिलाफ है, सब, उस टाइम पे आप मेरे साथ खड़े थे। और मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि आपका इतना सारा प्यार देखने के बाद अली सिकंदर, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके लिए स्टेटमेंट दी कि आप माथे पे आंखें रखते हैं, आप सेल्फिश हैं और आपको जहाँ खाना मिलता है आप वहाँ चले जाते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप बहुत बड़े दिल के इंसान हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सॉरी। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ अली भाई से। जब उनकी वजारत आई तो हम सब यही चाहते थे कि जुनैद वज़ीर बने, तो थोड़ा सा शायद एक वो बुरा फील था। और फिर मैं उनके साथ एक दफ़ा लाउड भी हो गई, तो मैं उसके लिए अली भाई आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। आपने हमेशा बहनों की तरह प्यार किया और समझाया भी, और आपका हंसी मजाक हमेशा याद रहेगा।